नहीं करनी है, लेकिन किसी देवी देवता का निरादर भी नहीं करना है। अपमान किसी का मत करो, ना देवी देवता का, ना मनुष्यों का, ना पशुओं का, ना दुश्मनों का। एक्टिंग सबके साथ करो, प्यार केवल राधा कृष्ण से ही करो। जब दुल्हन आती है ससुराल में पहली पहली बार, तो सास जी आरती उतारती है दुल्हन की। बहू आई है घर में, लेकिन सास आरती उतार रही है बहू की, बहू से प्रेम नहीं कर रही। सास बहू के ससुर यानी अपने पति से ही प्रेम करती है, एक्टिंग कर रही है आरती उतार कर बहू को खुश करने की। जैसे एक स्त्री अपने पति से प्यार करती है, लेकिन पति के साथ साथ देवर है, जेठ है, देवरानी है, जेठानी है, नंद है, भतीजे भांजे जो भी हैं, नौकर चाकर हैं, उन सबको आदर देती है। लेकिन बेडरूम में पति जहां सोता है उसके डबल बेड पर, उस जगह किसी दूसरे को नहीं सुला सकती हो। सास ससुर जेठ देवर कोई हो, भतीजे नौकर चाकर आदर देती है, उनसे स्नेह से बोलती है उनसे। इसका मतलब नहीं उनकी सीट पति के बराबर हो गई। डबल बेड पर केवल पति आएगा। उसी प्रकार श्री कृष्ण हमारे परम पति हैं। वेद शास्त्रों के अनुसार राम हमारे परम पति हैं, प्राण पति हैं। तुलसीदास विनय पत्रिका में लिखते हैं, कैवल्य पति, जगपति, रमापति, प्राणपति, गति कारणम, भव सिंधु दुस्तर जल रथम भज चक्रधर सुरनायकम। तो वो हमारे पति हैं, तो हमारे पति हैं, तो हमारे हृदय में स्थान है। उनके साथ उनके नौकर चाकरों को मत घुसेड़ो। ये देवी देवता सब उनके नौकर चाकर हैं। एक ही पूजा घर बना रखा, वहीं पर पति, वहीं पर नौकर, वहीं पर सखा, वहीं पर खोपड़ा, सब कुछ वही डामाडोल कर रखा है आपने मटिया में, और किसी की कृपा नहीं हो रही आप पे। इसी चक्कर में आदर दे दो, बस छुट्टी उनके लिए अलग बना लो कोई एक आला वाला देवी देवताओं का। उस पति के साथ लिटाते हो और नौकरों चाकरों को, और फिर पति से कहते हैं पति जी हम पर ज्यादा ज्यादा दयालु बने रहना। और पति बोलता तो कुछ नहीं, वो देखता है, मूड ऑफ होता है। ये मेरी बीवी कभी नौकर को लिटाती है, कभी मेरे दोस्त को लिटाती है, कभी मेरे भतीजे को लिटाती है, कभी मेरे कुलीग को लिटाती है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है भाई, आत्मा के परमात्मा से ही रिश्ते हैं, ऐसा वेद में लिखा है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुरित गतिर नारायणिति। केवल श्री कृष्ण से हमारे सारे रिश्ते हैं, बाकी किसी से कोई रिश्ता नहीं है हमारा। ये वेद से लेकर रामायण तक सब चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, सारे संत बोल रहे हैं, सारे ग्रंथ बोल रहे हैं, सारे पंथ बोल रहे हैं। फिर हम लोगों ने रुई क्यों लगा रखी है कान के अंदर? इस रुई को निकाल कर फेंक दो आप, नहीं तो घर में जो जो जितनी जितनी पूजा पाठ करते जाओगे उतनी उतनी अशांति अपने आप होती जाएगी पैदा। क्योंकि नो वन कैन बिफुल द ऑमनिसेंट, भगवान को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, वो अंतर्यामी है। एक बार किसी ने मुझे अपने घर खाने को बुलाया, इतना बड़ा उसने अपने पूजा घर बना रखा था और उसमें सारे देवी देवता सब कुछ। तो आकर कहता है स्वामी जी आपकी बात बहुत अच्छी है और हम मानना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, लेकिन 20 साल से पूजा कर रहे हैं, इनकी क्या करें? अगर हटाएं तो ये बुरा मान जाएंगे तो क्या होगा?
मैंने कहा एक काम करे, तुम पक्का श्योर है तो तुम राधा कृष्ण की भक्ति करोगे ना? हाँ, तो मैं उठा देता हूँ, बुरा मान जाए तो मेरा अनिष्ट करके दिखाएं। मैंने उठाया, एक बड़े झोले में रखकर सारे देवी देवता, कोई कांसे के थे, कोई चांदी के थे, कोई सोने के थे, सब उठा करके लेकर भर करके कार में हम पहुंचाए आए किसी मंदिर में। मैं एक श्लोक सुनाता हूं अभी, उससे आपकी सब शंकाओं का उत्तर हो जाएगा। ये नार्चितो हरिस्तैनि तर्पितानि जगन्त्यपि रज्जन्ते जन्तवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। शास्त्र कहते हैं, क्या मतलब? जिसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर ली, जिसने भगवान श्री कृष्ण से प्यार कर लिया, उसने ब्रह्मा विष्णु शंकर सूर्य तुलसी पीपल इत्यादि की भी भक्ति कर ली, यह मान लिया जाएगा भगवान के यहां। इस श्लोक का ये अर्थ है। फिर से सुनो, ये नार्चितो हरिस, जिसने श्री कृष्ण की भक्ति कर ली, तर्पितानि जगन्त्यपि, उसने सारे जगत को तृप्त कर दिया। और रज्जन्ते जंतवस्तत्र स्थावरा जंगमापि, जो स्थिर जीव है, ये वृक्ष जिसकी पूजा करते हैं तुलसी पीपल वगैरह, इसकी भी भक्ति कर ली, सबकी कर ली। और कैसे? इतना अच्छा समझाया वेद व्यास ने भागवत में। यथा तरोर मूल निषेचनेन तप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वान् हरमच्युतेज्या। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से पेड़ के तने को, पेड़ की शाखा को, प्रेम की उपशाखा को, पेड़ के पत्ती को, फूल को, फल को अपने आप पानी पहुंच जाता है बिना डाले। ऐसे ही श्री कृष्ण सारी शक्तियों की जड़ है, जड़। उन जड़ में पानी डालने से, उनको प्रेम करने से ये सारी शक्तियों की भक्ति अपने आप हो जाती है। इसलिए रामायण में कहा गया कि जो श्री कृष्ण की भक्ति करता है, राम की भक्ति करता है, तो ताई शुभाशुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्न तेयु पर। इनकी भक्ति अपने आप हो गई। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, इससे उल्टा, जिस प्रकार फल फूल पत्ती तने शाखा उपशाखा में पानी डालने से जड़ को पानी नहीं पहुंचता, पेड़ की जड़ को पानी नहीं पहुंचता, उसी प्रकार अन्य देवी देवताओं की पूजा करने से श्री कृष्ण की भक्ति नहीं मानी जाती। और ये बोलना गलत है कि सब एक हैं। सब एक कैसे है जी? एक कैसे है? और सब एक है तो आपको इतराज नहीं होना चाहिए। स्त्री अगर आपके दोस्त को बेड पर लिटा दे, क्योंकि सब एक है, पति के भाई को लिटा दे तो भी बुरा नहीं मानना चाहिए, सब एक है। वहां तो अलग अलग मानते हैं। और यहाँ इतनी नॉलेज नहीं कि भगवान की शक्तियां जो अलग अलग हैं, वो अनंत शक्तियां फुल फ्लैट भगवान के बराबर कैसे हो जाएंगी। इसलिए जड़ में पानी डालिए तो ये शक्तियों की भक्ति अपने आप हो जाएगी। और ये तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे हम पे सब शक्तियां, देवी देवता। और अगर अप्रसन्न हो भी गए, नाराज हो भी गए, तो करेंगे क्या? ये सुदर्शन चक्र किस लिए है? श्री कृष्ण का 5000 साल पहले श्री कृष्ण आए और बोले ये सब बंद करो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पूजा करते हो। एक
स्पिरिचुअल गवर्नमेंट का हेड श्री कृष्ण की भक्ति करो। बुरा मान गए पंडित लोग, उन्होंने टेलीफोन किया सब देवी देवताओं को, एक नीले रंग का लड़का आया है मथुरा में, तुम सब लोगों की भक्ति पूजा पाठ बंद करा दिया उसने। इंद्र आया महाप्रलय का बादल लेकर के, भगवान श्री कृष्ण बोले जो जो हमसे प्यार करते हो सब आ जाओ इस पहाड़ के नीचे, गोवर्धन के नीचे। 7 दिन 7 रात महाप्रलय की बूंदें बरसी थी गोवर्धन में, मथुरा में मूसलाधार पानी बरसा। ये मूसलाधार आप शब्द सुनते हैं, लेकिन मूसलाधार आपने अभी तक जाना नहीं ये कैसे पानी की बूंद होती है। जो मूसल होता है ना जिससे आप कूटते हैं, उतनी मोटी बूंदें निकलती है महाप्रलय में, वो बूंद बरसी थी। इंद्र लेकर के आया था 7 दिन सारा लगातार, और वहां का कुछ नहीं हुआ। श्री कृष्ण से प्रेम करने वालों का तो वो समझ गया कोई सीरियस है लड़का। फिर चाहता तो इंद्र और भी गड़बड़ कर सकता था, कीचड़ बरसा देता, वहां पर वज्र है वज्रपात कर देता, लेकिन रोकर शरण में आ गया श्री कृष्ण से माफी मांगने लगा। महाराज सॉरी, मैंने आपके लिए और आपके भक्तों के लिए अक्षम्य अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो अगर देवी देवता कुछ गड़बड़ करेंगे, अगर आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे तो श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र किस लिए, क्यों डरते हो? हाँ, श्री कृष्ण से भी प्रेम ना करो, इनसे भी ना करो, ये गलत है। तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट, संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। महाराज जी